हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका भारत एकेडमी में। पिछला वीडियो में हमने जाना था लोकसभा के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में। भारतीय संविधान के स्रोत से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा स्रोत जो है कहाँ से किस देश से लिया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान जब निर्माण हो रहा था तो अलग अलग देशों से अलग अलग जो है स्रोत प्रावधान वहाँ से लिए जा रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूएसए से जो है 3-4 चीज़ लिया गया था। पहला है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हम लोग जानते हैं कि भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आता है और मौलिक अधिकार 6 है। तो इस मौलिक अधिकार या मूल अधिकार जो है कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। उसके बाद न्यायिक पूर्वावलोकन, इसका मतलब क्या होता है? न्यायिक पूर्वावलोकन का मतलब ये हुआ कि संसद यदि कोई भी कानून बनाता है तो इस न्यायपालिका का ये अधिकार है कि वो पूर्वावलोकन कर सकता है फिर से कि ये कानून जो है सही है या नहीं है। तो ये व्यवस्था भी, न्यायिक पूर्वावलोकन की व्यवस्था भी जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। उसके बाद संविधान की सर्वोच्चता। हमारे देश में जो है सबसे ऊपर जो है संविधान होगा, सबसे ऊंचा जो होगा संविधान होगा। तो संविधान की सर्वोच्चता भी जो है यूएसए से लिया गया है। उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका को विशेष अधिकार दिए गए हैं, उसको स्वतंत्रता दिए गए हैं। तो इसकी भी व्यवस्था जो है, न्यायपालिका की व्यवस्था भी जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। उसके बाद एक राष्ट्रपति होगा, निर्वाचित राष्ट्रपति होगा, इसकी भी व्यवस्था जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। साथ ही साथ उस पर महाभियोग, राष्ट्रपति पे महाभियोग जो है, महाभियोग लगाया जा सकता है। ये भी व्यवस्था जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है और ये अनुच्छेद 61 के अंतर्गत लिया गया है। उसके बाद वित्तीय आपातकाल भी जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। वित्तीय आपातकाल का मतलब ये होगा कि कोई भी आर्थिक मजबूरी, आर्थिक तंगी आ गया देश में तो उस टाइम जो है वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो ये व्यवस्था भी जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो ये सब में हम लोगों को याद रखना है 4-5 मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्वावलोकन, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, वित्तीय आपात, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उसके बाद संविधान की सर्वोच्चता। तो इतना आप ये जो है सिलसिलेवार मतलब टेबल बनाकर आप आराम से याद रख सकते हैं। आगे है ब्रिटेन से जो है मेनली आपको संसदीय प्रणाली जो भी है वो लिया गया है। जितनी भी संसदीय प्रणाली, लोकसभा, राज्यसभा, ये सारे जितनी संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। साथ ही साथ ब्रिटेन से एकल नागरिकता भी लिया गया है। हमारे देश में जो है एकल नागरिकता है तो इसकी व्यवस्था भी जो है कहाँ से की गई है? ब्रिटेन से की गई है। तो संसाधनात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोनों। तो ये दोनों की व्यवस्था जो है इंग्लैंड से लिया गया। और विधि का शासन या विधि निर्माण जो है इसकी व्यवस्था भी इंग्लैंड के संविधान से किया गया है। ऐसे अगर देखा जाए तो हमारे संविधान पर जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रभाव जो है ब्रिटेन का ही है। क्यों है? क्योंकि ब्रिटेन का शासन इंडिया पे था और जितने भी शासन व्यवस्था थी और जितने भी कानून थे लगभग जो है भारतीय संविधान में ज़्यादातर ब्रिटेन से लिए गए हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि किस देश का संविधान का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहा है? तो ब्रिटेन के संविधान का प्रभाव हमारे देश में सबसे ज़्यादा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है आयरलैंड से दो जो है मेनली 2 याद रखना है इसमें। राजनीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य को जो मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में, ये याद रखना है। ऐसे आपातकाल भी याद रख सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, इमरजेंसी। तो
राजनीति निर्देशक सिद्धांत, ये क्या होता है? ये राज्य में कोई भी नीति लाया जाता है वो जनता के भलाई के लिए लाया जाता है। तो राजनीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, हमने पढ़ा है कि यूएसए में जो है निर्वाचित राष्ट्रपति हो सकता है, लेकिन उसके लिए राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो है आयरलैंड के संविधान से किया गया है। अब आगे देखते हैं इसमें, ये तो हो ही गया। और आपातकाल इमरजेंसी, 1976 में जो है इमरजेंसी आया था, आपातकाल लागू किया गया था इंदिरा गांधी की सरकार में। तो आपातकाल की व्यवस्था भी जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कंगारुओं का देश। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है प्रस्तावना की भाषा, हम लोग की प्रस्तावना होती है, तो प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से किया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से किया गया है। उसके बाद हम लोग जानते हैं भारत के में 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से किया गया है। तो इसमें, और उसके बाद है केंद्र और राज्य के बीच संबंध। तो केंद्र और राज्य के बीच संबंध, या इसको बोल सकते हैं हम लोग संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था। तो संघात्मक व्यवस्था में क्या है कि जो है शासन जो है अलग अलग बटा हुआ है, केंद्र में राज्य में सबका अलग अलग बटा हुआ है। तो संघात्मक शासन या केंद्र राज्य के बीच संबंध जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है रूस। रूस से जो है आपका मौलिक कर्तव्य लिया गया है। तो इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि जितने भी अभी तक मैंने जितने भी बताए हैं स्रोत, वो जिस टाइम संविधान निर्माण हुआ था उसी टाइम लिया गया था, लेकिन मौलिक कर्तव्य जो है ये जो है 1976 में 42वां संशोधन हुआ था, उस टाइम इसको जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को। ठीक है, तो 42वां संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और ये जो मौलिक कर्तव्य है वो कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। आगे देखिए दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन जो होते हैं अनुच्छेद 61 के नहीं, सॉरी, अनुच्छेद 61 नहीं, 368 के अंतर्गत जो संशोधन होते हैं, तो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से किया गया है? कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आगे देखिए, आगे है 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये क्या है? तो ये जो अधिनियम पास हुआ था 1935 का भारत सरकार अधिनियम, इसी के अंतर्गत जो है हमारे संविधान का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है, लगभग 250 अनुच्छेद को इस अधिनियम के अंतर्गत जोड़ा गया था। और बहुत सारा स्रोत जो है इसी अधिनियम के अंतर्गत जोड़ा गया था, जिसमें से मुख्य है न्यायपालिका। न्यायपालिका साथ ही कैग, जिसको हम लोग भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। उसके बाद लोकसेवा आयोग, जो भी अखिल भारतीय सेवा में के अंतर्गत जो भी IAS IPS होते हैं, इसी के अंतर्गत लोक सेवा आयोग का गठन भी जो है भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि हमारे संविधान में किस अधिनियम का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा था? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम का, और इसमें जो है बहुत सारा सबसे ज़्यादा स्रोत जो है इसी अधिनियम से लिया गया था। ठीक है, आगे है कनाडा।
कनाडा से जो है आपको संघात्मक शासन व्यवस्था लिया गया है। केंद्र, राज्य, जिला, इस तरह से हमारा जो शासन है, शासन व्यवस्था बटा हुआ है और उसके शक्तियों का विभाजन भी अलग अलग रूप से किया गया है। केंद्र का अलग शक्ति है, राज्य का कुछ अलग अधिकार और शक्ति दिए गए हैं। फिर जिला का जो है, जिला में जो पंचायती राज है उसका अलग शक्ति दिए गए हैं। तो इस तरह से हमारा जो भारतीय संविधान का शासन व्यवस्था है बटा हुआ है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। फ्रांस में आप लोग जानते होंगे कि फ्रांस की क्रांति हुई थी तो वहाँ 2-3 चीज़ जो है फेमस हुई थी नारा में, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये 3 चीज़ जो है बहुत फ्रांस की क्रांति में फेमस हुई थी। तो आपको बस ये याद रखना है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे ही आएगा तो आप लोग जान जाइएगा कि ये फ्रांस से लिया गया है। और इस साथ ही साथ एक और चीज़ लिया गया है फ्रांस से, वो है गणतंत्र। गणतंत्र कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है आपका पीढ़ी दर पीढ़ी जो है जो शासन व्यवस्था राजतंत्र में चलता है उस तरह से शासन व्यवस्था गणतंत्र में नहीं होगा। तो गणतंत्र की व्यवस्था भी आपका फ्रांस से लिया गया है। उसके बाद जर्मनी से जो है आपका आपातकाल के समय जो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार राष्ट्रपति को दिया जाता है वो कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। मतलब आपातकाल हम जानते हैं, दूसरा हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कहाँ से लिया गया है, लेकिन आपातकाल के समय मूल अधिकार राष्ट्रपति को जो मिलता है वो कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। उसके बाद जापान से जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। तो ये थे कुछ संविधान के स्रोत जो हमारे संविधान में अलग अलग देशों से लिए गए थे। तो आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा संविधान के स्रोत का, और इस तरह से आप टेबल बनाकर याद रखेंगे सिलसिलेवार ढंग से तो आपको याद भी हो जाएंगे। 1 से 2 बार आप देखिएगा, आराम से सारा जो भी स्रोत है वो याद हो जाएंगे। तो आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। अगर कोई सवाल है आपको तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।